ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा और विधि। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पाप को नाश करने वाली बताई गई है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए अब अजा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे। उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा सौपन दिखलाया कि राजा सौपन में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे थे। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। सौपन में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुरुष के साथ वे काशी आ गए। उन्होंने पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी रानी सेव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रखने की आज्ञा दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी सेव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए जाते थे उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन्हें सौंप दिया था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अजा एकादशी व्रत कथा सुनो, तो तुम्हारा इस हालत का उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था। उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सेव्या को ने कोई धीरज बंधाने वाला नहीं था, न उसके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। रोती रोती बिलखती हुई देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी। तभी वहां पर हरिश्चंद्र आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को सवर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर रहा। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाया पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहन कर आई हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए।
सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र अब महारानी सव्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। अंत में वे पूर्वजन से परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने वाले से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम और विधि के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 सितंबर 7:18 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर 9:28 पर। उदय तिथि के अनुसार 10 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को हमेशा एक दिन पहले 10वीं तिथि को व्रत का नियम पालन करना होता है। 9 सितंबर के दिन बिल्कुल सात्विक भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, मूली, बैंगन को इत्यादि को 10वीं तिथि के दिन त्याग दें। संध्या काल होने से पहले अन्न ग्रहण कर लें। सूर्यास्त होने के बाद एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को 10वीं के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं रह पाते हो तो आप फलाहार कर सकते हैं, दूध, जूस, लिक्विड की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं किया जा सकता। 10वीं तिथि के दिन रात में भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, लेकिन यह संभव नहीं होता तो आप स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। फिर आप साफ वस्त्र धारण करके आप साफ स्वस्थ कपड़े पहनकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अजय एकादशी व्रत धारण करने वाला मनुष्य हाथ में पुष्प और गंगाजल लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। कहें कि आज हमें शक्ति प्रदान करें, जाने अनजाने से हमसे भूल हो जाए तो आप हमें क्षमा करें। भगवान से संकल्प लेते समय आपने जल और पुष्प हाथ में लिए थे वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। फिर विधि विधान के साथ पूजा करें। फिर भगवान की प्रतिमा पर आप पंचामृत से विग्रह अभिषेक कर सकते हैं। कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप साफ जल से भी कर सकते हैं। भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप, पुष्प अर्पित करके भोग अर्पित करना चाहिए। भोग में आप भगवान को फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जब आप भोग लगाते हो तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। याद रहे कि एकादशी तिथि को भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। और तुलसी दल 10वीं तिथि को तोड़कर रखें, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जा सकता। और इस दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माता तुलसी निर्जल व्रत करती है। इस तरह पूरे दिन विधि विधान से पूजा करें और पूरे दिन मंत्रों का जप करें, जिससे भगवान विष्णु आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखें। गाय की सेवा पूजा करें और गरीबों में दान दक्षिणा करें। एकादशी का पारण द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में करें। जितना संभव हो ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और फिर व्रत का पारण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।